श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 2। परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रकट। चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र। नारद जी ने कहा, प्रभु, देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप से सुना दिया। सम्यक प्रकार के बोध होने के लिए पुनः विस्तार पूर्वक विचार करने की कृपा कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आज्ञा देवी कैसे प्रकट हुई, वेदाओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंचविध होने का क्या कारण है, यह रहस्य बताने की कृपा करें। संसार में प्राणी जिनके अंश एवं काल से उत्पन्न है, उन्हें त्रिगुणमयी बताया गया है। अब मैं उनका चरित्र विस्तार के साथ सुनाना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा, ध्यान की विधि, स्त्रोत, कवच, ऐश्वर्य, मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, विश्व, गोलक तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम में एक और वैकुंठ धाम है, नम्र पुरुष वहाँ जा सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह परब्रह्म की सनातनी लीला है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा और कमल में कमनीयता और सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार किया जा सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिनके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। इस प्रकृति में वाक, चातुरी, शक्ति और पराक्रम विद्यमान है। परमात्मा में भी ये इन गुणों का सम्मिश्रण करा देती है, अतएव इसे शक्ति देवी कहते हैं। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश, बल और ऐश्वर्य के परिपूर्ण होने के कारण इसका नाम भगवती शक्ति हुआ है। यह ऐश्वर्यमय देवी कभी क्रोधित नहीं होती। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतएव इन्हें ही भगवान की उपाधि सुलभ है। ये स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी हैं। इनका निराकार रूप परम तेजोमय है। योगी पुरुष सदा उसका ध्यान करते हैं। साथ ही कहते हैं कि परब्रह्म और ईश्वर एक है। इनका विग्रह परम आनंदमय है। इनको कोई नहीं देख पाता और ये सबको दिखते हैं। ये सर्वज्ञ, सर्व कारण, सर्वदा और सर्वस्वरूप है। वैष्णवजन इनको प्रणाम करते हैं। इनका कथन है, इन परम तेजस्वी ब्रह्मा के सिवा अन्य किसका तेज है। ये ब्रह्म परम तेजोमय मंडल के मध्य भाग में विराजते हैं। ये स्वेच्छामय, सर्वरूप और संपूर्ण कारणों के कारण है। जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई, तब इन्होंने अत्यंत सुंदर और मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। इनकी किशोर अवस्था, ये शांत स्वभाव है। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। इनके बढ़कर जगत में कोई दूसरा नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इतनी सुंदर दंड पंक्ति है। मुकुट में मोर की पांख सुशोभित है। मालती की माला से यह शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है। मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीताम्बर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। रत्नमय आभूषणों से विभूषित इनकी दो भुजाएं हैं। इनके हाथ में बांसुरी सुशोभित है। ये सबके आश्रय और सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष है। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र और संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवाधिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब प्रभाव रहित हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वे ही ये आत्मा पर ब्रह्म से कृष्ण कहलाते हैं। कृषि तद्भक्ति परक
फर्क है, और न का अर्थ है तदास्य। अतः भक्ति और दास्य भाव होने के जिनमें योग्यता हो वे कृष्ण कहलाते हैं। किसी सर्वार्थवाचक है और न से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः इनको आदि शिष्टा मानते हैं। यह अकेले ही सृष्टि करने के विचार में थे। इन्हीं के अंश काल ने इनको इस कार्य के मुक्त कर दिया। तब इन शिक्षा में परम प्रभु ने अपनी रुचि के अनुसार विग्रह को दो भागों में बंद कर दिया। इनमें वामांश भाग को स्त्री कहा गया है और दक्षिणांश को भाग को पुरुष। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगा। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। विकसित कमल के समान उसकी कांति थी। उसके दोनों नितंब चंद्रमा के बिंब को तिरस्कृत कर रहे थे। परम सुंदर श्रेणी के समक्ष कजली का स्तंभ नगण्य था। श्रीफल के आकार की तुलना करने वाले मनोहर जो उरोज थे, सुंदर उदर प्राण पुष्पों के हार से सुशोभित था। क्षीण देश प्रभु के मन को मुक्त कर रहा था। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बांकी भंगियों से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र धारण कर पहन रखे थे। रक्त में दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वो अपनी चकोरी रूपी चक्षुओं के द्वारा श्रीकृष्ण के श्रीमुख का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्रीकृष्ण के मुखमंडल का इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा नगण्य थे। उस देवी की ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी। नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियाँ थी। साथ ही मध्य ललाट में सुंदर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रेमी जन के चित्त को आकर्षित करने वाली वह देवी के केस घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसने सुशोभित कर रखा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। वह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक और रास के स्वामी हैं। उन देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हो वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। अनेक प्रकार की सजावट हो रही थी। मानव स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर उपस्थित हो। ब्रह्मा के पूरे एक दिन तक सुख संभोग होता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा हो जाने पर श्रमित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के असह्य तेज से उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला। उस समय जो श्रमजल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया। निश्वास वायु रूप से परिणत हो गया। इसके आश्रय में सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं वह सबके भीतर उस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके भांग में से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उसके 5 पुत्र हुए। ये प्राणियों के शरीर में रहकर 5 प्राण कहलाते हैं। इनके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। ये 5 वायु इनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बह रहा था वही जल के अधिष्ठाता देव वरुण हो गए। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी प्रकट हो गई। उस समय श्री कृष्ण की यह चिंतमयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव कराने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उनका शरीर दीप्तिमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उसे प्यार करते थे। वे सदा उसके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उनका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसने विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। उसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे खूबसीले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है वो बड़ा घृणित काम किया है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा। ये बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियाँ होंगी वे सभी तेरे समाज में नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का सुख नहीं देख सकेंगे। इतने में उस देवी के जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके दोनों हाथों में
वीणा और पुस्तक सुशोभित थी। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हो गई। आधे बाण भाव से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप में हो गए। आधे अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। जब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ, मानिनी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान कर दी। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों को साथ में लेकर पधारे। मूल प्रकृति स्वरूपा राधा के अंश से प्रकट होने वाली ये देवियां भी संतान प्रसव करने में समर्थ रही। फिर नारायण के अंश से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्रीहरि के समान थे। लक्ष्मी के अंश से उन्हें जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गईं। मुनिवर नारद इसी के बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकोपों से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही थे। प्राणों के समान प्रेम भाजन उन गोपों के परम प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही राधा के रोमकोपों से बहुत सी गोप कन्याएं रहीं। ये सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के हिसाब से अन्न पत्य दोष तो उनका चिर साथी बन ही गया था। विप्र इतने में से कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी और भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, इंसानी, सर्वशक्ति स्वरूपणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतः इन ईश्वरी की मूल प्रकृति कहते हैं। इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं है। इन तेजस स्वरूपणी देवी में तीनों गुण विद्यमान है। अपार हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। ये ऐसी प्रतिभा वाली हैं मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को हाथ में लिए रहती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। रत्न निर्मित आभूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से संपन्न है। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। गृहकामी पुरुषों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए ये देवी वैष्णवी है। मुमुक्षु जनों के को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में विराजती है। तपस्वियों के पास तपस्या स्वरूप से, राजाओं यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभारू रूप से और चंद्रमा और कमल में शोभा रूप से इनकी शक्ति की शोभा पा रही हैं। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण के पास विराजमान रहती हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। उनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान है। नारद सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए भी स्वरूपा है। अतः बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति, कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप है। यह देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। वहाँ उन्हें इतने में चतुर्भुज ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहाँ पधारे। विष्णु के नाभि कोणों से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कुमंडल लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से इनका शरीर दीप्तिमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम कुंडली पर थी, जिनमें वस्त्र और रत्न निर्मित आभूषण से अलंकृत होकर सर्व कारण से कृष्ण की स्तुति करके पतिदेव के साथ
श्री कृष्ण के सामने रत्न में सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उसमें आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया, दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो, और अरबों सूर्यों के समान चमक रहे थे। भुजाएं पट्टी त्रिशूल से शोभित थी। वे बागंबर पहने हुए थे, तपाए हुए स्वर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मुखमंडल पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें विभूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों से बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने पांचों मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा और ईश्वर है। एक कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भय को हारने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु है। अतएव उन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर जिनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्न में सुरम्य सिंहासन पर विराज गए। इस प्रकार से देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 2 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।